बेटे की चाह में राजीव 5 बेटियों का पिता बन गया। उसकी पत्नी ने लगातार 5 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उन 5 का नसीब भी बड़ा ही बेकार निकला। पहले माँ, फिर 2 साल बाद पिता भी चल बसे। उसी घर में उनके चाचा चाची भी रहते थे। वो घर बनाया तो राजीव ने था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी ही उस घर के मालिक बन गए। राजीव की 5 बेटियां सीमा, नेहा, प्रीति, रोशनी और पूजा अब अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। लेकिन इनकी चाची रमा बड़ी ही बेरहम थी। वो कड़कड़ाती ठंड में भी उनसे सारे काम करवाती और खुद सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती। ओहो, आज तो कितना कोहरा है। बर्फबारी भी हो रही है। ना बाबा ना, मुझसे तो बिस्तर से भी नहीं उठा जाएगा। सीमा, गंदे कपड़े रखे हैं, तू उन्हें नदी पर ले जाकर धो दे। नेहा, तू झाड़ू लगा दे। प्रीति, खाना बनाकर तैयार कर। रोशनी, तू बर्तन है उन्हें धो। और पूजा, तू मेरी टांगे दबा, समझी? कुछ देर बाद, जोर जोर से बर्तन घिस। खाना तो ठूस ठूस कर खाती है, लेकिन काम करने के वक्त हाथों में जान ही नहीं रहती। जी जी चाची, वो पानी बहुत ठंडा है ना, तो हाथों में दर्द हो रहा है। आई बड़ी ठंड लगने वाली। अरे तेरा बाप यहाँ गीजर लगाकर नहीं गया जो तुझे गर्म पानी लाकर दूं, समझी? धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ते गए। उनके चाचा भी बस अपनी पत्नी का साथ देते। ये देख 5 बहनें एक फैसला लेती हैं। नहीं, अब हम इस घर में और नहीं रह सकते। लेकिन दीदी, हम कहाँ जाएंगे? वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कल साल की आखिरी रात है और परसों नया साल। कल रात इस घर में और चाची के अत्याचारों की हम पर आखिरी रात होगी। कल ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और नए साल में अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। अगली शाम वो 5 बहनें उस घर से भाग गई। जैसे जैसे रात होने लगी, ठंड भी काफी बढ़ती गई। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंची, जहां जंगली जानवरों की आवाजें लगातार उनके कानों में आ रही थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी दिखाई दी। वो 5 उस झोपड़ी के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगती हैं। हम सब बहुत भूखी हैं, कोई हमें खाना दो। तभी झोपड़ी में से एक बुढ़िया बाहर आती है और उन्हें आश्चर्य से देखते हुए कहती है, 1 2 नहीं बल्कि पूरी 5 लड़कियां, वो भी इस जंगल में। कौन हो तुम सब और इस जंगल में आखिर क्या कर रही हो? इसके बाद वो 5 बुढ़िया को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो बुढ़िया उन 5 को अपनी झोपड़ी में ले जाती है, जहां वो नए साल की खुशी में सबके लिए पकवान बनाती है, जिसमें आलू पूड़ी, छोले और खीर थी। वो 5 को पेट भरकर खाना खिलाती है और कहती है, आज से तुम 5 अनाथ नहीं हो। मैं हूं अब तुम सबकी दादी। अब से तुम सब मेरे साथ यहीं रहना। हम सब मिलकर सब्जियां उगाएंगे और उन्हें बाजार में जाकर बेचेंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। ये सुनकर 5 बहनें बहुत खुश होती हैं। आखिर नए साल पर उनकी जिंदगी की नई शुरुआत जो हो गई थी। अब वो 5 उस बुढ़िया के साथ उस झोपड़ी में रहती हैं, जिसमें 5 बहनें खेत पर सब्जी उगाने जाती। फिर कुछ दिन बाद बाजार में सब्जी बेचकर आती। 5 अनाथ बहनों ने अपनी मेहनत से खूब पैसे कमाए और एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया, जिसमें वो उस बूढ़ी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। इनसे बर्तन धोकर तो मेरे हाथ जम रहे हैं। बहू, जरा गर्म पानी दे दे, उससे बर्तन धुलने में आसानी होगी। ओफो, इस बुढ़िया को भी चैन नहीं है। फिर परेशान कर दिया इसने मुझे। चैन से फिल्म भी नहीं देखने देती। ऐसा कहकर नायरा अपनी सास के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपको भी चैन नहीं है? क्यों आवाज दे रही हो मुझे? बहू, मैं तो बस गर्म पानी मांग रही थी। तू गीजर चला देती तो मैं गर्म पानी से बर्तन धो लेती। तू तो जानती है ना, मुझे गीजर चलाना नहीं आता है। एक बात बताइए, ये आपका बेटा आपका ही है ना, या किसी अंबानी की औलाद है जिसके पास बहुत सारा पैसा है बिजली का बिल भरने का? कोई गर्म पानी नहीं मिलेगा। इसी ठंडे पानी से बर्तन धो लो, समझी? मैं जा रही हूँ, मेरी मूवी खत्म हो जाएगी। ना जाने ये कैसी बहू ले आई मैं, जो मेरी एक बात नहीं सुनती। दरअसल सुलोचना देवी बहुत ही सीधी साधी औरत थी, लेकिन उसकी बहू नायरा उतनी ही चालाक औरत थी। वो अपनी सास से भरी ठंड में खूब काम करवाती थी। कुछ देर बाद सारे बर्तन धोने के बाद सुलोचना देवी अपनी बहू से कहती है,
बहू, जरा मुझे अपने कमरे से हीटर निकाल कर दे दे, हाथों में बहुत ठंड लग रही है। हीटर तो खराब हो गया है। वो क्या है ना, कल रात ही उसका तार खराब हो गया था। आप जाकर अपने कंबल में बैठ जाओ। सुलोचना देवी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और उस पतले से कंबल में ठिठुरते हुए कहती है, एक तो ये बाहर का कमरा और ऊपर से ये छेद वाला पतला सा कंबल, इसमें ठंड नहीं रुकती। बहू तो मेरी एक बात तक नहीं सुनती। कल अपने बेटे को कहकर ही मंगवाऊंगी। अगले दिन सुलोचना अपने बेटे से कहती है, गगन बेटा, मेरा कंबल फट गया है और बहुत पुराना होने के कारण पतला भी पड़ गया है, उसमें ठंड रुक नहीं पाती। तू मेरे लिए एक नया कंबल ले आ। ठीक है माँ, लेकिन ये बात तुम नायरा से भी तो कह सकती थी, वही ले आती। नायरा, तुमने माँ को कंबल लाकर दे देना था। अजी, जब माँ जी मुझसे कुछ कहेंगी तभी तो मैं लाऊंगी ना, लेकिन नहीं, इन्हें तो मजा आता है ना मुझे तुमसे डांट खिलवाने में। अब तो आप खुश है ना माँ जी? क्या माँ, तुम भी रुला दिया ना बेचारी को। गगन के सामने ऐसे ही भोली बनकर नायरा अपने पति को कंट्रोल करती है और अपनी सास के खिलाफ उसे भड़का देती है। और एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आपकी ये फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। कभी ये दे, कभी कंबल दे, कभी हीटर दे। अरे, सारी सर्दी आपको अकेले ही लग रही है क्या? बहू, मैंने तो तुझे सिर्फ एक कप चाय बनाने के लिए कहा था। इतनी देर से घर के काम करके मैं थक गई हूँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आपकी फरमाइशें पूरी कर पाए। अब मैं आपको इस घर में नहीं रहने दे सकती। अब आप कहीं भी जाइए, लेकिन यहाँ मत रहिए। लेकिन बेटा, मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? हाँ माँ, जाओ, मैं अपनी पत्नी को और परेशान नहीं देख सकता। कहीं भी रह लो, किसी रिश्तेदार के यहाँ, कहीं वृद्धाश्रम में, लेकिन अब जाओ यहाँ से। वाह बेटा, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। फिर नायरा कपड़ों की पोटली सुलोचना को थमाते हुए उसे घर से बाहर निकाल देती है। पोटली उठाकर सारा दिन सुलोचना यहाँ वहाँ भटकती है। हे भगवान, बहुत ठंड है। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँ? मेरी बहू की बातों में आकर मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ देर बाद, हे दुर्गा माँ, आज की रात तो मैं यहाँ काट लूंगी, लेकिन कल का पता नहीं क्या होगा। अगली सुबह मंदिर का पंडित वहाँ आता है और कहता है, ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? चल रास्ता छोड़ और भक्तों को अंदर आने दे। चल जा यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इतना कहकर वो भी उसे वहाँ से भगा देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज नायरा और गगन अपनी कार से कहीं घूमने जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में नायरा की नजर अपनी खुद की माँ पर जाती है। वो जल्दी से गाड़ी रुकवाती है और भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आपकी ये हालत कैसे हुई? आप यहाँ भीख क्यों मांग रही हैं? हाँ सासू माँ, आपकी हालत किसने की? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो क्या है ना, मैंने उससे अंगीठी जलाने के लिए 2 बार कहा था और गर्म पानी पीने के लिए मांगा था। बस इस बात पर गुस्सा होकर तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। आखिर भैया भाभी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं उनसे बात करूंगी। माँ, फिलहाल आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको हीटर चला कर दे दूंगी। वाह बेटी, तुझे अपनी माँ का दर्द तो समझ आ गया, लेकिन अपनी सास का नहीं। जो तूने अपनी सास के साथ किया वही सब तो मेरे साथ हुआ। वो और मैं इस भरी ठंड में भीख मांगकर खाना खा रहे हैं। गगन बेटा, वो तो तेरी सगी माँ है, फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा किया। सुलोचना बहन जी, यहाँ आ जाइए। देखो बेटा, इनकी आंखें रो रो कर कैसे सूज गई हैं। बहन जी, ये बच्चे आपकी बात नहीं समझेंगे। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज जब बात मेरी माँ के ऊपर आई तो मुझे सब समझ आ गया कि इतनी ठंड में मैंने आपके साथ कितना गलत किया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। हाँ माँ, मैं भी आपके हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ, जो आपने हमारी आंखें खोल दी। माँ जी, आप हमारे साथ घर वापस चलिए और माँ आप भी चलिए। मैं भाभी को जाकर समझाऊंगी कि वो आपको घर में आने दे। तभी वहाँ उसकी भाभी निशा आ जाती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, ये सब मेरा और माँ जी का प्लान था ताकि आप दोनों को सबक मिल सके। शुक्रिया समधन जी और निशा बेटा, आप दोनों की वजह से मुझे मेरा घर वापस मिल गया। बहन जी, इसमें शुक्रिया कैसा? बच्चे जब रास्ता भटक जाएं तो उन्हें समझाना हमारा फर्ज है। अब आप मेरी बेटी के साथ घर जाइए और जितना मर्जी काम चाहिए करवा लीजिए। फिर गगन और नायरा सुलोचना को लेकर घर आते हैं और उसे नया हीटर और कंबल देते हैं। इस तरह अब सुलोचना अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। Thanks for watching.